हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे ख्याल से जो मैं बात करने वाली हूँ सभी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ये सभी पेरेंट्स चाहते रहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा सक्सेसफुल पर्सन हो, या कोई पेरेंट्स चाहते होंगे कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, कोई चाहता रहेगा पायलट बने, कोई चाहता रहेगा इंजीनियर बने, या कोई तो चाहता रहेगा कि मुकेश अंबानी जैसे वो एक रिचेस्ट पर्सन बने। है ना पेरेंट्स? सभी एग्री करते हो कि सबको ये इच्छा है कि अपना बच्चा जो है ये ऊंचाई तक पहुँचे। तो आज वही सब, अगर अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है तो हाँ, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स निकाले हैं। मैं डायरेक्टली वो टॉपिक्स की ओर बढ़ती हूँ, पॉइंट्स बताती हूँ आपको जो हम मोस्टली रेगुलर और बेसिक पॉइंट्स रहते हैं, बट पेरेंट्स हम वो अवॉइड कर देते हैं। इसके वजह से अपने बच्चे के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। बच्चे सक्सेसफुल की और बढ़ने के बदला वो अनसक्सेसफुल होना चालू कर देते हैं। ये बेसिक पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए। शायद मैं बता रही हूँ तभी आपको पता भी चले कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। चलो पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा हमें खुश रहना है। पेरेंट्स ये बात ध्यान में रखिए, हमेशा हम खुश रहना है, हमें खुश रहना है, हमें टेंशन फ्री रहना है, तभी हम बच्चों को हेल्प कर पाएंगे, बच्चे का रोल मॉडल बन पाएंगे। कैसे होता है, अगर हम ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या फिर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो हमारा जो भी रिएक्शन रहता है, लाइक गुस्सा, कभी गुस्सा ही ज़्यादा करके रिएक्शन आ जाता है, वो बच्चे के ऊपर निकल जाता है, या गुस्से की वजह से हम बच्चों को कभी मारते भी हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे को थोड़ा टेंशन, बच्चे को थोड़ा टेंशन हो जाता है ये सब चीज़ों के। बाबा मम्मा को या पापा को सब चीज़ों का टेंशन रहता है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर लेना चालू कर देते, या घर का जो भी माहौल है वो अलग हो जाता है, तो बच्चा डिप्रेशन या टेंशन लेना चालू कर देता है उसी टाइम पे। तो पेरेंट्स प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना हो सकता है उतना आप पहले खुश रखिए, रहिए, तभी आप अपने बच्चों को भी खुश रख सकते हो, अपने परिवार को भी खुश रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है, जितना हो सकता है उतना क्वालिटी टाइम आपको आपके बच्चे को देना है। मैं क्वालिटी टाइम बता रही हूँ, सिर्फ हमें जैसे कोई पेरेंट्स बोलते हैं कल तो मैंने अपने बच्चे के संग गेम खेला था, आज तो बस मुझे टाइम नहीं है। ये उनका क्वांटिटी टाइम लाइक कंपैरिजन क्वांटिटी टाइम से हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वालिटी टाइम इन द सेंस कि बच्चों के संग बैठो, उनके अगर वो टीवी देख रहे हैं उनके संग बैठ के टीवी उनके संग वॉच करिए। वो पढ़ाई कर रहा है, थोड़ी देर उनके संग बैठिए, उनको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए। या सपोज वो स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है, तो उसके संग बैठिए, उसको कौन सा स्टेज पार नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है उसको समझा के दीजिए। ये ऐसा क्वालिटी टाइम्स आप आपके बच्चे के संग स्पेंड कर सकते हो। तो बच्चों को भी आपसे, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों का पहले टीचर जो रहता है वो माता पिता ही रहता है, तो इन द सेंस क्वालिटी टाइम इन द सेंस हमारे से ही एक टीचर, वो हमारे में एक टीचर वो ढूंढते हैं, तो वो ज़रूर आप एक रोल मॉडल बनिए और क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दीजिए। और देखो बच्चों को, थर्ड पॉइंट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को हमेशा रिश्तों की अहमियत बताइए। जैसे अगर घर पे सपोज़ आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, हर रिलेशन का उसको रिस्पेक्ट आना चाहिए। जैसे उसकी सिस्टर हो, जैसे उसका ब्रदर हो, दादा हो, दादी हो, या घर में अगर चाचा रहते हैं, ये सब रिलेटिव्स जो रहते हैं उनको अहमियत पता चलनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट आनी चाहिए। जैसे अगर उससे सपोज़ छोटा बच्चा है, उससे बड़ा ब्रदर है, उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। वो उनसे बड़े भाई से आप करके बात करना चाहिए, नहीं तो तू तड़ाके से बात करनी नहीं चाहिए। ये अगर करता है तो बच्चों को वहाँ पे आपको टोकना है, वहाँ पे बच्चों को बताना है कि वो आपसे बड़े हैं तो आपको उनसे आप करके बात करनी है। किसी को भी आप उल्टा जवाब नहीं दोगे, किसी से भी आप तू तड़ाके से बात नहीं करोगे और सबसे रिस्पेक्टफुली रहोगे। तो
वो आपके लिए अच्छा रहता है कि कैसे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को सब चीज़ें हमें ही सिखानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को किससे कैसी बात करनी है वो पता नहीं रहता है। तो हमें ही एज अ टीचर करके बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है और रिश्तों की अहमियत सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये मोस्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया ना, वो उनके लाइफ में सक्सेसफुल पाने के लिए बहुत अहमियत रखता है, तो ये ज़रूर करना। और देखो, सिर्फ बहुत पॉइंट है, बच्चों को स्कूल का जो होमवर्क रहता है या स्कूल में जो स्टैंडर्ड में, सपोज वो सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो उसके बुक्स रिलेटेड ही उसको पढ़ना लिखना आना इतना ही नहीं आना चाहिए। जैसे ये लिमिटेड, सेकंड स्टैंडर्ड की बुक्स इतनी लिमिटेड है, बट उसको बाहर का भी जैसे आजकल तो बच्चों के कॉमिक्स बुक्स आते हैं या फिर स्टोरीज बुक्स आते हैं, वो भी सब मॉरल वाली स्टोरीज बुक्स उनको पढ़ने दीजिए या लिखने के लिए बोलिए। कैसे होता है, ये सब चीज़ों से ना उसको बाहर का भी नॉलेज मिलता है, मॉरल स्टोरी की भी मिल जाती है कि बाबा कैसे हमें रहना है ये दुनिया में, कैसे हमें सरवाइव करना है। ऐसी वो स्टोरी के थ्रू उसको नॉलेज मिलती रहेगी। और फिफ्थ पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे को हमेशा हेल्थ और हाइजीन के बारे में ज़रूर सिखाते रहिए, क्योंकि और हेल्दी बच्चों को ये भी बताइए कि हमें खुद को, अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। बच्चे आजकल जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उससे उनको क्या इफ़ेक्ट होते हैं और वो कैसे अनहेल्दी होते जाएंगे वो सब चीज़ों के, हमें इसका नॉलेज देना है बच्चों को। अनहाइजीन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताते रहना है बच्चों को। बच्चे कभी कभी, हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमारा भी मूड होता है कि बाबा महीने में एक आध बार तो बाहर से कुछ मंगा के खाया जाए। हमेशा ही जंक फूड खाना बच्चों को अवॉइड करने के लिए बोलना है। कभी कभार आप कर सकते हो, महीने में एक बार या 2 बार, ये बच्चों को आदत आप डाल दीजिए कि रोज़ नहीं मिलेगा आपको, महीने में एक आध बार या 2 बार आप डिमांड कर सकते हो। ये आपके बॉडी के लिए या आपके हेल्थ के लिए कितना अनहेल्दी है, ये सब रीज़न्स आपको बताने हैं बच्चों को। वो खुद आप थोड़े दिनों तक उनको वो सब चीज़ें बताते रहोगे, थोड़े दिनों में ही उनको वो सब हेल्दी अनहेल्दी, हाइजीन अनहाइजीन, ये सब चीज़ों का नॉलेज आ जाएगा। और थोड़े दिनों बाद ही वो खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे कि बाबा ये चीज़ें हमारे लिए या हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो खुद ही अवॉइड करेंगे। और हाँ, हमेशा हर पेरेंट्स शायद से अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं कि बाबा बच्चा बड़ा होने के बाद क्या बने। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है, कौन सा पेरेंट्स ऐसे नहीं होगा कि उनको इच्छा नहीं होगी कि बाबा मेरा बच्चा ये नहीं बने या डॉक्टर नहीं बने या पायलट नहीं बने या फिर इंजीनियर नहीं बने। हर कोई पेरेंट्स आज के तारीख में भले ही वो खुद नहीं बने हों, बट अपने बच्चे से उम्मीदें ज़रूर लगा के रखते हैं। अच्छी बात है, हर पेरेंट्स ने उम्मीदें लगानी चाहिए कि उससे बच्चों को मोटिवेट मिलेगा। मेरे पेरेंट्स मेरे से ये उम्मीद कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्टडी करूँगा, मैं और ज़्यादा पढ़ूँगा, तो वो मेरे पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं मैं वो पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूँगा। इसके लिए तो हमें उम्मीदें ऑब्वियसली करनी ही चाहिए। और देखो, बच्चों को हमेशा लाइफ स्किल के बारे में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे कि बच्चों को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, टाइम मैनेज इन द सेंस हर चीज़ टाइम टू टाइम करना। जैसे मॉर्निंग में जल्दी टाइम पे उठना, आफ्टरनून का टाइमिंग उनका लंच का फिक्स होना चाहिए, उनका एक्सरसाइज, अगर वो सपोज़ कोई क्लासेस वगैरह जा रहे हैं या फिज़िकल एक्टिविटी की जा रहे हैं तो जैसे टाइम फिक्स रहता है, स्कूल का टाइम फिक्स होता है, वैसे ही उनको अपना रेगुलर टाइम जैसे ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम और मॉर्निंग में उठने का टाइम, ये सारी चीज़ें उनको टाइम मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग देखो, कैसे उसमें ही उनको मनी सेव करना आना चाहिए। अभी वो भले ही छोटे हैं, आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करवा दीजिए बच्चे सेविंग करना, या फिर आप मनी कैसे हम मैनेज कर सकते हैं या कैसे किसको कितने देने हैं। घर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जैसे पैसों के बारे में बच्चों को हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। जैसे अगर सपोज़ घर पे कोई अपने दूध वाला आता है या फिर प्रेस वाला आता है, उनको हिसाब करना सिखाना पड़ेगा। ज़्यादा अमाउंट तो रहती नहीं है, मंथली हमें करवाना पड़ता है, नहीं आता है तो हम घर पे रहते ही है। बट बच्चों को वो सब चीज़ें करने के लिए प्लस माइनस सब चीज़ें मल्टीप्लाई ये करने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दीजिए। उसके बाजू में खड़े रहे, वो मिस्टेक कर रहा है तो हम तो है ही ना, हम करेक्शन करके उसको देंगे। बट वो लाइफ स्किल आप पढ़ाओगे, सेव मनी करना हो या मनी के रिलेटेड जो भी उसके इश्यूज़ रहते हैं, वो हम उसके संग खड़े रह के उसे सॉल्व करवाना सिखा सकते हैं। अभी से उनको लाइफ स्किल आप सिखाओगे तो इन फ्यूचर उनको सक्सेसफुल के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ये लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है पेरेंट्स, कि बच्चों को कौन से एक्टिविटी नहीं बोल सकती, कौन से साइड में इंटरेस्ट है। जैसे कोई बच्चा चाहता है ना कि बड़े होने के बाद उसे पायलट बनना है या फिर किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसका या फिर बहुत सारी कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है या कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई डांसर बनना चाहता है। हर बच्चे की अलग अलग इंटरेस्ट रहती है। तो पेरेंट्स हमारी इंटरेस्ट या हमारी जैसे उम्मीदें होती हैं वो बच्चे के ऊपर लादनी नहीं है। हमें ये परखना है कि अपने बच्चे को कौन से साइड में या कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हमें जानना होगा। तो इसके और उसको जो चीज़ों में, जो सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है, उसको सपोर्ट करना होगा। उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ये साइड में या ये सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं बड़े होने के बाद ये बनना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो खुद ही मोटिवेट होता रहेगा और वो ज़रूर, अगर सपोज़ उसको डॉक्टर बनने की इच्छा है तो वो ज़रूर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द आपका सपोर्ट। और आपने उसको सपोर्ट किया है, उसका इंटरेस्ट जान लिया है, तो वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। देखो पेरेंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया है बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए। ये अगर थोड़े भी आपको यूज़फुल लगे रहेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने बेल आइकन भी नहीं दबाई है, प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।